कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 11:38 तक रहेगी। आज त्रयोदशी तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य आज के दिन किया जाएगा। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी आज ही के दिन किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन मघा श्राद्ध भी किया जाएगा। दरअसल आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:06 तक मघा नक्षत्र रहेगा और गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवासी तिथि के अलावा भी मघा नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करना बड़ा ही पुण्यकारी है। मघा नक्षत्र में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। उसे शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आज रात 8:41 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। इसके साथ ही आज रात 11:36 से कल दोपहर पहले 11:56 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। परंतु जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह अधोगामी यानी नीचे की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। आज चंद्रमा सिंह राशि में, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। आपको यहाँ बता दूँ कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय पर किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल, अच्छे फल मिलते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। देखो, ये भद्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि ये इर्रेलेवेंट टाइप की बात है, इसका क्या लेना देना हमसे, बेकार की भद्रा भद्रा चिल्लाते रहते हैं। भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन देखो, भद्रा का कुछ बड़ा महत्वपूर्ण भी है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए 2-3 बातें ले आए। देखो, वैसे तो ज्योतिष एक लगातार रिसर्च का सब्जेक्ट है। भद्रा का जिक्र सबसे एमिनेंटली अकबर के दरबारी पंडितों ने किया। अब प्रश्न ये है कि ये जो अकबर के दरबारी पंडित थे, नीलकंठ शास्त्री, इनके भतीजे थे राम शास्त्री और उनके ग्रैंडफादर यानी नीलकंठ शास्त्री के पिताजी और राम शास्त्री के पिताजी चिंतामणि शास्त्री थे। तो राम शास्त्री ने अपने ग्रैंडफादर चिंतामणि जी के नाम से एक किताब लिखी। उसका नाम उन्होंने रखा मुहूर्त चिंतामणि। ये पुस्तक आज ज्योतिष पे एकेडमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। कुछ विद्वान भद्रा का बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं।
कहते हैं ये कैसी भद्रा है कि पीठ ऐसी रहती है, मुंह ऐसा रहता है, वो वहाँ चली जाती है, 1 सेकंड में पृथ्वी से वहाँ पहुँच जाती है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट में 1 सेकंड का लाखों हिस्सा लगता है भाई। देखिए, इस भद्रा को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये मनुष्य के जीवन ही नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा इस बात पे गौर करिए। जैसे जब भद्रा स्वर्गलोक की है, यानी पृथ्वी में नहीं, तो पृथ्वी के निवासियों के लिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमको कोई रॉकेट लॉन्चर जो आकाश में मार करता है, या हमको कोई वायुयान जो आकाश में जाके बम बरसाता है, या कोई मिसाइल लॉन्चर लॉन्च करना है, तो इस समय हमें लॉन्च करना चाहिए। अगली चीज़ देखिए, आप पृथ्वी लोक पे आ जाइए। किसी फोड़े फुंसी का ऑपरेशन कराना है, कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है, कुछ पार्ट निकाल देना है, शरीर का काट पीट करके संशोधन करना है, राहु ये आपका भद्रा बड़ी ही उपयुक्त। तो इन चीज़ों को हमारी गणित बड़ी पॉजिटिव गणित है। भले हम कहते हैं ना 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनता है, 1 माइनस उसमें 1 माइनस और जोड़ दीजिए तो 1 प्लस बन जाता है। तो वैसे ही 2 नेगेटिव मिलके 1 प्लस बन जाता है। हम नेगेटिव्स का भी इस्तेमाल करने के विशेषज्ञ रहे। तो भद्रा एक वैसी ही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थी चर्चा त्रयोदशी श्राद्ध, मघा नक्षत्र, सिद्ध योग और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में।